हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब आप देख रहे हैं कि पूजू और जितेंद्र हो चुके हैं रेडी। और अब पूजू कर रही थी जितेंद्र की टाई ठीक और एकदम फाइनल लुक था और रेडी हो चुके थे और मैं भी रेडी हो चुकी थी। और अब हम सब बारी बारी नीचे आ रहे थे और मैं तो सबसे आगे ही नीचे आ रही थी, सीढ़ियाँ उतर रही थी। और आपको पता है कि जितेंद्र के बर्थडे का सेलिब्रेशन था और डिनर रखा हुआ था रात को और केक कटिंग भी करनी थी, तो इसीलिए सारी फैमिली जा रही थी। और यहाँ पे अंकल जी, आंटी जी, मम्मी जी, पापा जी सभी जो है पिक्स वगैरह ले रहे थे, पूरी फैमिली थी। और यहाँ पे हम डिस्कवरी होटल में पहुँच चुके थे और साथ में मेरे फादर इन लॉ भी थे। तो वो इस तरह से, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे टूर पे, तो वो इस कारण नहीं आ सके। तो यहाँ पे हम सभी अंदर जा रहे थे और जो है फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू होना था और हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि हम गए थे पापा डैडी जी को लाने घर। तो इस तरह से सभी पहुंच चुके थे और लग गई थी तैयारी। और ईबू लग गया था शरारत करने, क्योंकि ईबू की शरारतें तो ख़त्म ही नहीं होती है। मैंने नहीं खाना है कोई। नहीं खाना? नहीं। क्यों? स्टमक अपसेट है आपका? मेरा स्टमक है तो भर जाएगा, फिर मैंने गाड़ी जाना पड़ेगा। तो केक खा के भर जाएगा? नहीं। ओके डन। जो आप बोलोगे। अच्छा ठीक है, जैसा खाना होगा खाना। तो ईबू बोल रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है। और यहाँ पे तीनों समधी बैठे हुए थे, पापा जी, मेरे डैडी जी और पूजू के फादर इन लॉ। तो यहाँ पे तीनों समधी इकट्ठे हो चुके थे और बहुत प्यारा मोमेंट था, पूरी फैमिली थी। तो यहाँ पे केक कटिंग की तैयारियाँ चल पड़ी थी और पूजू जो है कैंडल जला रही थी। और जितेंद्र का बर्थडे हमने बहुत ही धूमधाम से मनाया, इतने धूमधाम से मनाया, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा कि हमने रात को कितना एंजॉय किया था और खूब हमने सॉन्ग गाया और उसके बाद डांस किया। बहुत ज़बरदस्त हमने सेलिब्रेशन किया। यहाँ पे बहुत ही प्यारा म्यूजिक चला हुआ था, लेकिन साउंड तो ऑफ करना ही था और साथ में हम भी विशेष सॉन्ग गा रहे थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और हम बहुत लकी हैं, हम सभी फैमिली मेम्बर बहुत लकी हैं। हम इसीलिए लकी हैं क्योंकि जितेंद्र जैसा लड़का हमारी फैमिली में आया। सच बोले तो ये तो वो कोहिनूर हीरा है जो भगवान जी ने हमें पता नहीं कहाँ से भेज दिया है। इतना अच्छा बच्चा हमें दिया है कि बहुत प्यारा, और पूरी फैमिली का इतना ध्यान रखता है, मम्मी पापा का और हम सभी सिस्टरों का, बशु और विजय का, सभी का इतना ध्यान रखता है और इतना इतना केयरिंग है। और पूजू के साथ तो ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, चाहे जो मर्जी दुख हो सुख हो, सबसे आगे खड़ा होगा ये बच्चा। बहुत ही प्यारा है और भगवान करे बहुत लाइफ में सक्सेस हो और दिन दुगनी चौगनी उन्नति करे। क्योंकि जितेंद्र का बर्थडे जब भी होता है तब हम पूरा परिवार जो ही इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट ईयर हम चले गए थे इनके पास, इनको सरप्राइज़ देने, आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा। और वहाँ पे हमने बहुत ही सेलिब्रेशन किया था और इस साल ये सभी यहीं आ गए, तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया। तो जब भी जितेंद्र का बर्थडे होता है हम बहुत इंजॉय करते हैं और जब ये लोग घर आते हैं तब भी हम बहुत इंजॉय करते हैं और हम इनके आने का वेट करते रहते हैं। और जब ये जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा घर खाली हो चुका है और हमें इनके बगैर खाली खाली लगता है। और हम इनके आगे जो हमारा प्लान बनता है उस हिसाब से हम दिन गिनते रहते हैं कि कब जैसे आएंगे। तो इस तरह से जो है जितेंद्र का बर्थडे बहुत ही यादगार बर्थडे बन गया था। और हमने केक कटिंग कर ली थी जितेंद्र ने, और उसके बाद सभी को केक खिलाया और हमने इंजॉय किया, हमने डांस भी किया। फिर उसके बाद जो है हमने डिनर किया। तो इस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम चला हुआ था। और अब मम्मी जी केक खिला रहे थे जितेंद्र को और बारी बारी
करके सभी खिला रहे थे, तो बहुत ही अच्छे प्यारे मोमेंट थे। और ये जो पल होते हैं ये बहुत यादगार पल होते हैं, क्योंकि इन्हीं पलों के सहारे ज़िंदगी कटती है। आपने देखा कि हर दिन हमारा कम हो रहा है लाइफ का। बोलते हैं कि ज़िंदगी तो हमारे आइसक्रीम की तरह है, इसे टेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, एक दिन कम हो रहा है। तो मैं तो हर ब्लॉग में अपने बोलती ही आती हूँ कि जब भी आपको टाइम लगे तो अपने के पास ज़रूर जाएँ, और कोई भी छोटा बड़ा जो भी सेलिब्रेशन हो तो उसे अच्छी तरह अपनों के साथ मनाएं, क्योंकि अपनों के साथ मनाने से बहुत खुशी मिलती है। और हमारी फैमिली तो ऐसी है कि चाहे जिस मर्जी का बर्थडे हो, हम बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इकट्ठे होते हैं। लेकिन मेरी एक दो सिस्टर हैं जो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल के कारण। तो वो भी कभी कभी होता है, कभी कभार होता है कि वो नहीं आ पाती है और कभी आ जाती है। और जितने भी हम फैमिली मेम्बर होते हैं, हम खूब इकट्ठे मिलकर इंजॉय करते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं और खूब गॉसिप करते हैं, खाते हैं पीते हैं और घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है, इसको जितना इंजॉय किया जाए उतना ही कम है। और जो है आपको पता है कि बीता हुआ कल हम क्या अपने लाखों करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते, तो हर पल को एंजॉय कीजिए। और इसी तरह से हम भी खूब एंजॉय कर रहे थे। और फिर जितेंद्र बहुत खुश हुए, मम्मी पापा अंकल जी आंटी जी भी बहुत खुश हुए। और जो है इस तरह से फिर अंकल जी आंटी जी ने जितेंद्र और पूजू को आशीर्वाद दिया और शगुन भी दिया। और फिर उसके बाद जो है सब ने बहुत इंजॉय किया। फिर हमने डांस किया, तो आप देख सकते हैं जितेंद्र हमारे साथ डांस कर रहे हैं और हम बर्थडे के सॉन्ग में जो है डांस कर रहे हैं। हमें बहुत इंजॉय करते हैं जब इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम खूब इंजॉय कर रहे थे। ये जो होटल था ये हमारे घर के पास ही है, मेरे ससुराल के पास डिस्कवरी होटल। और यहाँ की जो भी सर्विस है बहुत अच्छी है और हम बहुत बार यहाँ पे गए हैं। तो इस तरह से अब चल पड़ी थी डिनर की तैयारी, और वर्षु ढूंढ रही थी ईबू को, क्योंकि ईबू इतना नॉटी है, ये इधर उधर भाग जाता है। और इस तरह से ईबू की बातें भी चली हुई थी, बीच बीच में गॉसिप कर रहा था अपनी मम्मा से, और अपनी मम्मा को बोल रहा था ड्रेस देख के कि मम्मा आप तो बिल्कुल गुड़िया बन गए हो, गुड़िया की तरह लग रहे हो। वो अपनी मम्मा से ऐसे बात करता है जैसे मम्मा उसकी फ्रेंड है, इस तरह से वो अपनी मम्मा से बात करता है। और यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हुए थे, और अब स्टार्टर आ चुका था और हम जो है खाने की तैयारी कर रहे थे। तो हमने खूब खाया और खूब इंजॉय किया, और जितेंद्र का बर्थडे को बहुत यादगार बर्थडे हमने बनाया। तो इस तरह से अंकल जी आंटी भी आए हुए थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मामा भांजे की जोड़ी भी बैठी हुई थी, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं साथ में ही बैठते हैं, इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये बहुत ही प्यारे फ्रेंड है आपस में, और जो है बहुत ही इनका बॉन्ड है दोनों का। तो इस तरह से वर्षु ईबू को ढूंढ रही थी, क्योंकि ईबू बार बार भाग रहा था। ईबू ऐसा नोटी है, वो ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है और खाना भी नहीं खा रहा था। तो इस तरह से हमने खूब इंजॉय किया और पूजू जितेंद्र को खिला रही थी, और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन हमने किया। और फिर उसके बाद लास्ट में जब हमने आइसक्रीम खाई और गुलाब जामुन खाए, तो इस तरह से हमारा डिनर हुआ और खूब इंजॉय किया। तो ईबू तो मना कर रहा था कि मैं ना आइसक्रीम खाऊंगा, और बाद में गुलाब जामुन खाने लग गया था, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। जब वो छोटा था तब वो गुलाब जामुन को लाभ जामुन बोलता था कि बूजी मेरे को लाभ जामुन लाएंगे आप। और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो अब बस चलने की बारी थी घर। तो जाते जाते हमने कुछ शॉट्स वगैरह फ़ोटो वगैरह पिक्स वगैरह ले लिए। और फिर आज की नाइट थी, क्योंकि दूसरे दिन मॉर्निंग सब ने जाना था अपने अपने घर। और पूजू और जितेंद्र की तो छुट्टियां हो गई थी ख़त्म, मॉर्निंग में इन्होंने निकलना था घर। और मैंने और तुषार ने भी आना था। तो अंकल जी आंटी जी जितेंद्र और पूजू मॉर्निंग
अर्ली मॉर्निंग इन्होंने निकल जाना था और फिर हमने रेस्ट भी करनी थी। तो ये 4 दिन रहे, पर 4 दिन का पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब सुबह हुई, कब शाम हुई। और इस तरह से हमने खूब इंजॉय किया, क्योंकि 3 दिन तो हमारा गेट टुगेदर ही लगा रहा और फिर जो है 1 दिन लास्ट बचा था। और इस तरह से हमने खूब इंजॉय किया और बहुत सारी मेमोरीज हमने कलेक्ट कर ली। तो बहुत प्यारा लगता है जब हम इकट्ठे सेलिब्रेशन करते हैं, इकट्ठे होते हैं, और तब ऐसा लगता है कि ये वक्त जो है थम जाए, समय आगे ना बढ़े। लेकिन आपको पता है समय तो आगे बढ़ता ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अब सभी बारी बारी होटल के बाहर निकल रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये होटल का नेम था डिस्कवरी होटल। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। जब भी आप घूमने आए तो यहाँ पे ज़रूर रुकें और खूब इंजॉय करें। यहाँ पे सभी कुछ बहुत अच्छा मिलता है। हमने डिनर किया, स्नैक्स वगैरह खाए, तो बहुत ही अच्छी सर्विस इनकी है, बोलने का मतलब ऐसा है। तो इस तरह से आंटी जी भी बाहर आ गए थे और मैं भी आगे ही निकल चुकी थी बाहर। और पूजू, जितेंद्र और बच्चा कंपनी अभी आ रहे थे। कुछ लोग तो गाड़ी में बैठ चुके थे और इस तरह से अब घर आने की तैयारी लगी हुई थी। तो हम तैयार थे अब, और बारिश बहुत पड़ी हुई थी और रोड बहुत गीला था, क्योंकि जब हम होटल आए थे तो तब बहुत तेज़ बारिश पड़ी हुई थी। इन दिनों बारिश बहुत हुई और इस बार हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ, तो इस बात का हमें बहुत दुख है। और फिर हम वेट कर रहे थे अब सभी के आने का। तो इस तरह से बारी बारी सभी आने लग जाते हैं और जितेंद्र भी आ गए। बरशु और पूजू रह जाते हैं अभी पीछे, और साथ में मामा भांजा। तो इस तरह से हम वेट कर रहे थे और बहुत ठंडी हवा बाहर लगी हुई थी। रात का टाइम था तो मौसम बहुत सुहावना हो चुका था, क्योंकि बारिशें भी बहुत तेज़ी से पड़ी हुई थी। तो बहुत प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। तो सब अगर साथ हो तो जाने का तो मन ही नहीं करता है, लेकिन कुछ जो है, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सभी को देखनी पड़ती है, अपने अपने जॉब की, अपनी अपनी फैमिली की, तो वो जाना तो पड़ता ही है। और इस तरह से सभी निकल गए थे। अब जो है मामा भांजा भी आ चुके थे और हम निकल चुके थे घर के लिए। तो ये पहुँच के घर। तो कैसा रहा मैम आपका एक्सपीरियंस? माइंड ब्लोइंग। Mind जितना blowing। सोचा नहीं था उतना वो इंजॉय किया हमने। बहुत enjoy। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया फैमिली के साथ, बहुत फन किया। और अब आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं घर और थक भी गए हैं। मम्मा पापा चले गए हैं ऊपर, क्योंकि अभी उनकी मेडिसिन वगैरह बाकी हैं। और पूजी दीदी और जितेंद्र भी यहाँ है गाड़ी में, उनको थोड़ा सा काम है, तो अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो अब आपको सारी अपडेट देते हुए तो अब हम पहुंच चुके हैं घर और अब बहुत इंजॉय किया, बहुत बढ़िया रहा और शायद सुबह चले भी जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा बहुत प्यारा मोमेंट था जो हमने इंजॉय किया सबने। तो आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।